हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने इंटरफेरेंस देखा था, न्यूटन्स रिंग, वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट, बाकी थ्योरी हमने देखी थी इंटरफेरेंस की। अब हम देख रहे हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है। अगर हमारे पास कोई लाइट सोर्स है और उससे लाइट आ रही है और एक ऑब्स्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, तो हम ये कहें कि ऐसा ऑब्स्टिकल जिसका अपर्चर जो है काफी छोटा हुआ है, या हम कहें जिसकी साइज जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, लगभग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो लाइट क्या होता है, उस जगह से डिफ्रैक्ट होके, मतलब सर्टेन एंगल से बैंड होके निकलती है। मतलब लाइट स्ट्रेट ना जाके, जैसे इंटरफेरेंस में क्या था, सुपर इम्पोजिशन हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा है, एक जो आपका वेव फ्रंट है वो जब ट्रैवल कर रहा है और वो जब लाइट किसी ऑप्टिकल या अपर्चर से जा रही है जिसका साइज कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए, यानी उतना छोटा अपर्चर है तो क्या होगा, लाइट जो है वो सर्टेन एंगल से बैंड हो जाएगी। इसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन के अंदर जब हमें पैटर्न नजर आता है स्क्रीन पे, तो वो जो स्लिट का इमेज मिलना चाहिए वहां पर हमें क्या मिलता है, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलती है। तो हम ये कहते हैं कि डिफ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, बैंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ अपर्चर विच इज ऑफ द size of the width of the size or the size of a aperture should be approximately equal to the wavelength of light के ऑर्डर की होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर के होनी चाहिए, तो लाइट डिफ्रैक्ट होती है। अब डिफ्रैक्शन के प्रकार कितने होते हैं, तो डिफ्रैक्शन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन और एक होता है आपका फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। दोनों में अंतर क्या है, तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर जैसे हमने कहा, एक सोर्स होना चाहिए, एक स्क्रीन होगी जहां पर हम उसे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और एक अपर्चर या स्लिट जिसे हम कहते हैं वो हमने रखी। अगर हमारा सोर्स और स्क्रीन के बीच में जो हमने अपर्चर लिया है जिससे लाइट डिफ्रैक्ट होने वाली है, उसके बीच का डिस्टेंस जो है इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट इन दैट सेंस, ये नहीं कि यहाँ रखा है और 10 किलोमीटर देख रहे हैं हम बोल रहे हैं इनफाइनाइट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमारा साइज कैसा होना, डिस्टेंस मतलब एज कंपेयर टू दीज, हमारा फोकस करने का जो हम कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं वो हम यूज करेंगे उसको, तो वहां पर हमारा डिस्टेंस जो है वो कितना है, इनफाइनाइट है, उसके कंपैरिजन में इनफाइनाइट है। नॉट कि हम यहाँ बोले कि यहाँ सोच रखा है मैडम ने और रखा है, हम 10 किलोमीटर बाद देख रहे हैं मैडम ये डिस्टेंस क्या इनफाइनाइट है, नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि सोर्स और स्लेट या स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ देयर साइज एंड डिस्टेंस। दूसरा, जब हम इसको यूज करें तो हम क्या यूज करेंगे, इनको फोकस करने के लिए वी विल यूज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो लेंस का इस्तेमाल होगा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। दूसरी चीज आपने पढ़ा है, वेव फ्रंट्स होते हैं, प्लेन, सर्कुलर, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो यहाँ पर जब हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो जब वो लेंस से निकलेगा तो हमें क्या मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट ट्रैवल करता हुआ। तो हम जब फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स देखेंगे तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, आपका सोर्स और स्लिट के बीच का सेपरेशन कैसा होना चाहिए, या सोर्स स्लिट के बीच का इनफाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए, वेव फ्रंट जो होना चाहिए वो प्लेन वेव फ्रंट होना चाहिए, और आपका हम लेंस का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का। तीसरी चीज जो है, जब आपने पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो आपका जो सेंटर पैटर्न होगा वो हमेशा फ्राउनहोफर में क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, मतलब आपको ब्राइट मिलेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे वो है सिंगल स्लिट एग्जाम के थ्रू डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट के थ्रू डिफ्रैक्शन, या ग्रेटिंग के थ्रू डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम इन सब ये एग्जांपल्स हो गए आपके फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। अब हम अंतर देखिए फ्रेस्नेल में क्या है, तो जस्ट अभी हमने क्या कहा था, सोर्स और स्लिट के बीच का सेपरेशन, या स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट है। तो हम ये कह रहे हैं कि सोर्स और स्क्रीन के बीच के में जो स्लिट लगा है जिससे हमें डिफ्रैक्शन करना है, वो उसका डिस्टेंस नॉट इनफाइनाइट होगा, एक फाइनाइट डिस्टेंस होगा, किसमें, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में। दूसरा पॉइंट क्या है, जब हमने बोला फाइनाइट डिस्टेंस है तो हमें लेंस की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर कोई लेंस का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर जो वेव फ्रंट ट्रैवल करता है वो आपका सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, और यहाँ पर जो आपका सेंटर है या जिसे हम कहते हैं, तो वो मैक्सिमम यानी ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जोन कितने बन रहे हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर हम जोन प्लेट का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फ्राउनहोफर फ्रेस्नेल, हाफ जोन प्लेट और फुल जोन प्लेट, ये इसके एग्जाम्पल है। तो अभी हमने देखा डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, डिफ्रैक्शन के प्रकार क्या है।
अब हम आगे देखेंगे कि सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन होता कैसा है और इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, मतलब जो उसका जब डिफ्रैक्ट होगा अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज हमको मिल रही है तो उसकी इंटेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर हमने इंटरफेरेंस में देखा था तो फ्रिंज विड्थ एक जैसी थी, पर डिफ्रैक्शन में हमें मालूम है कि फ्रिंज विड्थ एक जैसी नहीं होती है। डिफ्रैक्शन में फ्रिंज विड्थ अलग अलग हो सकती है। दूसरी चीज, इंटेंसिटी भी एक जैसी नहीं होती है। आपने एग्जाम्पल के तौर पे वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट किया होगा या आपने वो करा होगा, कौन सा एक्सपेरिमेंट, वाईडीएससी में अगर आपने ग्रेटिंग का से वेवलेंथ निकालने का काम करा हो तो वहां पर भी आप कर सकते हैं, या आप एनस्लिट्स को यूज करके भी आपने डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोमीटर से देखा होगा, तब भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी देखा होगा। तो वी विल मूव अहेड फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।